हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ खुशी की तलाश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6 खुशी की तलाश। प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, सभी को सुख का अनुभव होना चाहिए, लेकिन वह इसे पाने की न तो सही विधि जानता है और न ही मिली हुई खुशियों को पहचान पाता है। सबको सुख तो चाहिए, लेकिन जो सुख उसे कैसे प्राप्त करना है वो उसे पता नहीं है, और जो कुदरती सुख उसके पास है वह उसे पहचान ही नहीं पाता। उसे पता ही नहीं कि मुझे इतना बड़ा सुख पहले से ही प्राप्त है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। 2 मित्र थे, धनवंत और भगवंत। 2 मित्रों, दोनों के नाम थे, पहले का धनवंत, दूसरे का भगवंत। धनवंत के पास बहुत धन्य धान्य था, वह बहुत अमीर था। वह कपड़ों का एक बड़ा व्यापारी था। नगर के मुख्य बाजार में उसकी कई दुकानें थीं। वह महलों जैसी विशाल हवेली में रहता था। नौकर चाकरों की कतारें अर्थात लाइनें लगी रहती थी। उसके 2 बेटे थे, नीलवंत और शशिवंत, जो दुकानें संभालते थे। धनवंत की पत्नी शांति देवी घर गृहस्थी की व्यवस्था देखती थी। अर्थात जो धनवंत था वह अपने नाम के अनुरूप था। वह बहुत धनवान था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह कपड़े का व्यापारी होता था। बाजार में उसकी कई सारी दुकानें थी। उसके 2 बेटे थे, नीलवंत और शशिवंत। जो पत्नी थी, बीवी जो थी, वह घर को संभाला करती थी। धनवंत कुछ नहीं करता था, देर तक सोता रहता, फिर सैर के लिए निकल जाता था। काम के सिलसिले में कभी उसके बेटे मदद मांगते तो वह बिगड़ जाता था। वह गुस्सा हो जाता था कि भाई मेरे से काम नहीं होता, और कहता 2-2 पुत्र होते हुए भी यदि पिता को काम करना पड़े तो लालत है ऐसे पुत्रों पर। वो कहता था कि जिसके 2-2 बेटे हों और उसके बावजूद भी अगर उसके पिता को काम करना पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटों को, जो 2 होने के बावजूद भी अपने पिता से काम करवाए। धीरे धीरे बेटों ने उससे व्यापार के सिलसिले में बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वह चिढ़ जाता था। तो फलस्वरूप बेटों ने व्यापार के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो दिन रात काम करते और सांझ ढलते ही थके हारे घर पर लौट आते थे। भोजन के बाद वे अपने अपने कमरों में चले जाते थे। इसी तरह धनवंत की पत्नी शांति देवी भी घर गृहस्थी का काम संभालते हुए शाम तक थक जाती थी। उसे भी थकान हो जाती थी घर के काम करते करते। हवेली को ठीक ठाक रखना, नौकरों में काम बांटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। रसोई का सामान की खरीद फरोख्त का इंतजाम करना, नौकरों को वेतन देना, उनकी छुट्टियां आदि का विवरण रखना, उनके सुख दुख की में हिस्सेदारी देना तथा मेहमानों की आवभगत करना आदि, यह सब शांति देवी को ही करना था। क्यों? क्योंकि वह गृहस्थ महिला थी, उसे घर चलाना था, उसे सब कुछ मैनेज करना है। आज कौन सा काम वाला आया है, आज कौन सा नहीं आया, कौन से काम वाले को क्या दुख है, उसका निवारण कैसे हो, उसके दुख में मैं शरीक कैसे हूँ, यह सब कुछ उस गृहस्थ महिला को ही देखना था। जब वह पति से घर का काम संभालने को कहती तो वह नाराज होकर कहता, घर संभालना पत्नी का काम होता है, पति का नहीं। वह कहता था, पति हूं मैं, तुम्हारे घर के काम थोड़ी करूंगा, ये सब तो महिलाओं के काम है, अपना काम खुद ही देखो। बेचारी शांति देवी निराश हो जाती। धीरे धीरे उसने पति की बात करना कम कर दिया। अब उसने क्या किया, अपने पति से बात करना कम कर दिया, क्योंकि एक तो वो थक जाती थी, दूसरी जब भी वह अपना कोई कार्य बताती तो पति कहता कि घर के काम तो महिलाओं के काम है। अतः उसने अपने पति से बात करना कम कर दी। उधर भगवंत
दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 2 जून की रोटी कमा पाता था। मतलब वह एक गरीब व्यक्ति था। वह एक पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने तक जाता था। वो मतलब अध्यापक था। इसके बाद जो समय बचता उसमें वह ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें लिखता था। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का काम करता था। वह मेहनती था, वह कुछ ना कुछ किया करता था। केवल विद्यालय में ही नहीं, मित्रों और परिचितों के बच्चों के बीच भी वह एक विद्यावान और भले आदमी के रूप में जाना जाता था। सभी लोग यह कहते थे कि वह बड़ा भला आदमी है, वह बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान है। धनवंत जैसे धनी व्यक्ति की मित्रता का भी लाभ उठाने का उसने कभी प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, किसी अमीर व्यक्ति से दोस्ती इस वजह से करते हैं कि उसके पैसों का फायदा हम उठा पाएंगे, उसके साथ रहेंगे तो उसके कुछ न कुछ किसी न किसी चीज का लुत्फ हम उठा पाएंगे। भगवंत का छोटा सा परिवार था और पत्नी और एक बेटी। के परिवार में कौन कौन था? एक पत्नी और उसकी एक बेटी। बेटी पढ़ रही थी और पत्नी गृहस्थ संभाल रही थी। उनके कामों में भी वह काफी मदद करता था। अतः भगवंत का घर सुख शांति का राज था। भगवान के घर में भगवंत के घर में सुख शांति पूरी तरह से पसरी हुई थी। वह सुख चैन की जिंदगी जी रहा था। लेकिन धनवंत हमेशा अपनी पत्नी और बेटों से खटपट रहती थी। धनवंत जो है वह अपनी पत्नी बच्चों से हमेशा नाराजगी उसमें रहती थी। एक दिन बड़ी दुखी हालत में वह अपने मित्र भगवंत के घर आया और बोला, भाई मैं तो अपने जीवन से तंग ही आ गया हूँ। तुम्हें देखता हूँ तो जी में आता है कि काश तुम्हारी थोड़ी सी खुशी मुझे भी मिल पाती तो कितना अच्छा होता। अब वह भगवंत के घर आता है और कहता है, हे मित्र, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं तो बढ़िया। मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि तुम कितना खुशी का जीवन जी रहे हो। भगवंत ने मित्र को सिर से पैर तक देखा। उसके गले में सोने की मोटी चेन लटक रही थी। कीमती चिकन की कढ़ाई वाला कुर्ता पहने हुए था। कंधों पर था कश्मीरी पश्मीना का दुशाला। पैरों में जरी की जूतियां और कुर्ते की जेब में रुपए से भरा हुआ बटुआ भी था। वो पूछता है कि इसके पास किस चीज की कमी है जो ये दुखी है। भगवंत ने मुस्कुराया और बोला, दुखी मित्र से पूछा तो धन दौलत पत्नी और पुत्र के रहते हुए भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही? वो कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बेटे हैं, धन है, दौलत है, फिर भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही यार। धनवंत ने उसी उदार स्वर में हामी भरी, न जी न, सच पूछो तो धन दौलत पत्नी पुत्र सब बेकार है। वो कहता है यह सब तो बेकार की बातें हैं। धन दौलत पुत्र पत्नी सब कुछ बेकार है, मुझे खुशी नहीं है। भगवंत फिर से मुस्कुराकर बोला, आज तक तुम मेरे ही घर ठहर जाओ, मैं तुम्हें वैसी ही खुशी दिला दूंगा जो मेरे पास है। अब इस पर वो क्या कहता है कि तुम आज मेरे घर पे रुको, मैं तुम्हें वो खुशी दिलवाऊंगा जो मेरे पास में है, जिसे तुम खुशी समझ रहे हो, वो तुम्हें दिलवाऊंगा। उसने धनवंत को एक साधारण सा कुर्ता दिया और कहा, अपना कीमती कुर्ता, सोने की चेन और बटुआ यदि सबकी एक पोटली बना लो और अपने सिरहाने रख लो। वो कहता है ये जो सब चीजें तुम्हारे महंगे महंगे आभूषण हैं, तुम्हारे महंगे कपड़े हैं, इन सबको उतारो और एक पोटली गट्ठर बनाओ और उसमें एकत्रित करके रख दो। तुमने खुशी पानी चाही तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। सुबह उठोगे तो तुम्हें ऐसी खुशी मिल जाएगी जो तुमने कभी कल्पना भी न की होगी।
अब धनवंत उसकी बातों को सुन बड़ा हैरान हुआ। भला ऐसे ही कभी किसी को खुशी मिल सकती है? वह अपने मित्र की समझदारी का बहुत आदर करता था, इसलिए जैसा भगवंत ने कहा उसने वैसा ही किया। अब धनवंत अपने मित्र को बहुत मानता था, इसीलिए वो जैसा कहता गया वो वैसा वैसा करता चला गया। सुबह उठकर उसने देखा कि भगवंत उसके सामने खड़ा है और पूछ रहा है, मित्र अच्छी नींद आई ना? वह बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छी आई। अभी वह इतना ही कह पाया था कि भगवंत उसको सिरहाने से पोटली उठाकर कमरे से भाग निकला। धनवंत हक्का बक्का रह गया, यह क्या? उसका मित्र तो लुटेरा निकला, जिसे वह इतना भला आदमी समझ रहा था, वह तो उसके कीमती सामान को उठाकर ले भागा। अब वह सोचने लगा कि ये मेरा मित्र तो बड़ा लालची निकला, ये मेरा सामान लेकर ही भाग गया। अब तो धनवंत की आंखों से नींद गायब हो गई। वह उछलकर बिस्तर से उठा और अपना कीमती सामान वापस लेने नंगे पांव ही भगवंत के पीछे दौड़ने लग जाता है। पर भगवंत था कि एक गली से निकलता तो दूसरी गली में घुस जाता। रुकता देखता कि धनी मित्र उसके पीछे तो नहीं आ रहा। जैसे ही उसकी झलक पाता वह फिर से भागने लग जाता है। एक तरीके से वह उसके साथ पकड़म पकड़ी खेलने लग जाता है। वह भागता है और रुक जाता है, देखता है मेरा मित्र आ रहा है, उसको देखता है वो फिर से भागने लग जाता है। धनवंत ने भी हिम्मत नहीं हारी, अपना कीमती सामान पाने के लिए दौड़ता हुआ भगवंत का पीछा करता ही रहा। भगवंत को तो दौड़ने भागने की आदत थी, पर धनवंत तो पूरा जीवन हम आराम तलबी में व्यतीत किया था। अब धनवंत क्या था? वो तो आलसी था, अमीर आदमी था, वह तो आराम तलब था, तो उसे भागने की आदत नहीं थी। आखिर वह निढाल होकर गिर पड़ा। दुख से उसका सीना फटा जा रहा था कि उसका कितना नुकसान हो गया। इतना रुपए, सोने की चेन, सब कुछ लुट गया। अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था कि मेरा सब कुछ सामान लुट गया। तभी उसकी पोटली लिए मुस्कुराता हुआ भगवंत उसके सामने खड़ा हुआ, बोला, लो मित्र संभालो अपनी यह कीमती पोटली। धनवंत की तो बाछें खिल गई, वह उसका रोम रोम खिल गया। तो पोटली को उसने पा लिया। जल्दी जल्दी उसने अपनी पोटली खोली और देखा कि उसका सारा रुपया, सोने की चेन आदि सब कुछ सलामत है। भगवंत उसके पास ही बैठ गया और बोला, मित्र जिस तरह तुमने आज धन की कीमत समझी, उसी तरह अपनी पत्नी और बेटों की कीमत भी समझो। अगर कहीं तुमने उन्हें खो दिया तो। अब वह क्या समझाना चाह रहा था? वह यह समझाना चाह रहा था कि धन कीमती नहीं है। जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं, जो हम अपने रिश्तों को इस धन की वजह से भुलाए बैठे हैं, वह रिश्ते अति महत्वपूर्ण हैं। उन रिश्तों को समझो, उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व दो। उसकी बात सुनने के लिए धनवंत वहां नहीं खड़ा था, वह तो सरपट अपने घर की ओर भागा जा रहा था और धनवंत अपने घर को चला जाता। हमें भी अपने जीवन में अपने आसपास, अपने घर के जो पारिवारिक लोग हैं, उनको महत्व देना चाहिए। बेशक हो सकता है शायद हमारे कभी उनसे लड़ाई झगड़े नोक झोंक हो जाए, लेकिन उनके प्रति कभी भी अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। रिश्ते अपने जीवन में छोटी छोटी सी खुशियों को बहुत बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ खुशी की तलाश समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।